भारत का निर्माण हो, लेकिन डिजिटलीकरण किससे करेंगे? सूचना सहायक एक आईटी के बेरोजगार को 9-9 साल तक वेट करना पड़ रहा है। 50+ MLA की हमने टिकट ले ली। आज हम माकन जी की यात्रा में गए थे, आज हम राहुल जी की यात्रा में आए हैं। अशोक जी गहलोत साहब से हमने कई बार निवेदन कर लिया, OSD साहब योगेश यादव से हमने कई बार निवेदन कर लिया, हमने बहुत बार संघर्ष किया, लेकिन हमारी अभी तक सुनवाई नहीं हो रही। और राजीव गांधी जी का सपना किस तरीके से डिजिटल भारत का ये पूरा होएगा, हमें भी अभी तक प्रतीक्षा है। राजीव गांधी का तो आप ये देख सकते हो लगातार यहाँ राहुल गांधी बेरोजगार हैं या फिर लोकल हैं, दूर दूर से लोग इनसे मिलने आ रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ मिलना नहीं हो रहा। कोई सूचना सहायक बैनर दिखाना, वो बैनर इस तरीके से बताया कि लगातार 2013 संघर्षरत हैं और यहाँ पे और भी यहाँ के लोगों ने किसी को राशन की बात हो, तमाम ऐसी यहाँ पर जो बातें हैं वो निकल के आ रही हैं कहीं ना कहीं। अब आप देख सकते हो ये हमारे साथ ले लें। अरे एक बार बोलो और 2013 में उन्होंने पहली बार इतिहास में 1848 पद कम कर दिए गए थे, जो हमारे साथ अन्याय हुआ है। और हमें भरोसा है माननीय राज्य सरकार पर, हमें नियुक्ति देकर इनका कहना है कि लगातार सरकार के प्रति भरोसा है इनका। अब ये देखना होगा क्या सरकार इनकी मानती है। पाकिस्तान के लिए मनीष चौधरी की सर इसका ये अगर कहे जादू हम 2013 सूचना सहायक भर्ती के अभ्यर्थी जो लगातार 9 साल से इंतजार कर रहे हैं और लगभग हजारों बार हमने ज्ञापन दिया है। हमने मुख्यमंत्री साहब को लगातार जहां मिलते हैं वहां जाके हमने पैर तक पकड़े हैं, लेकिन हर बार केवल आश्वासन किया जा रहा है। और अभी भी 2013 में 1848 पदों की जो स्वीकृति मिली हुई है, उस पदों पर स्वीकृति मिलने के बावजूद भी डिपार्टमेंट कुछ कार्य करने के लिए बस एक दूसरे पर टालते जा रहे हैं। 2013 से 9 सालों में हमने लगातार इतने संघर्ष किए हैं कि हमारी उम्र है ना जो ओवर एज होने की कगार पर हम आ चुके हैं। इतिहास में पहली बार एक ऐसी भर्ती थी जिस पदों पर हमारे 6300 पद हुए थे, पहली बार एक ऐसी वैकेंसी निकली जिसमें पद एग्जाम देने के बाद रिटर्न एग्जाम हमने दिया, टाइपिंग टेस्ट हमने दिया और उसके बाद हमारे पद है जो कम कर दिए गए। तो अभी हमारी सरकार से मांग है और हम यहाँ पे राजस्थान के हर कोने कोने से हम यहाँ पर राहुल गांधी जी से मिलने के लिए इसलिए आए। मुलाकात हुई आपकी? मुलाकात नहीं हुई, लगातार केवल आम आदमी की मुलाकात नहीं होती है। आपकी पहले सरकार से बातचीत हुई? सरकार को तो हजारों बार ज्ञापन हमने दिया है, हजारों बार हमने पैर तो पकड़े हैं, पैर ने हमने पकड़ लिए। जहां जाते हैं कोई भी मुख्यमंत्री जी सर की कहीं पर भी कोई मीटिंग वगैरह होती है हम वहां पर जाते हैं, लेकिन हर बार केवल आश्वासन दिया जा रहा है। केवल राहुल गांधी जी से मिलने के लिए हम इसलिए यहाँ पर राजस्थान के कोने कोने से यहाँ पर हैं कि हमारी बात सुने और मुख्यमंत्री से कहे कि हमारी मांगों को सुने, क्योंकि जिस प्रकार से बेरोजगार राजस्थान का भटक रहे, दूसरों की राज्यों के बारे में जो बात करने से पहले केवल राजस्थान की बेरोजगारी की तरफ से देखें। लगातार कह रहे हैं ना कि LDC पंचायत रोजगार लगातार दे रहे हैं, बोल रहे हैं LDC पंचायत पंचायती राज में केवल कागजों के आधार पर नौकरी दे दी, कागजों में सब रोजगार। LDC पंचायत हकीकत जमीन पे कुछ नहीं है। LDC पंचायती राज में जी राजस्थान की हर पंचायत राज LDC पंचायती राज 2 पंचायती राज में केवल कागजों के आधार पर नौकरी दे दी और यहाँ पर हमने केवल एग्जाम पास किया, टाइपिंग टेस्ट पास किया, उसके बाद भी हमको दर बदर भटकना पड़ रहा है। केवल राहुल गांधी से मिलने के लिए हम यहाँ पर सुबह से खड़े हैं। इसके अलावा जहाँ पर भी भारत जोड़ो यात्रा जारी है वहाँ पर हम पहुँच रहे हैं, लेकिन एक बार भी यहाँ के जो अधिकारियों ने हमको मिलने के लिए समय नहीं दिया है। केवल ज्ञापन लेके रख लेते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं बस वो रद्दी में ले जाके डाल देते हैं, उसके बाद मिलवाएंगे। ठीक है, हजारों बार हमने 100 पेज के ज्ञापन यहाँ पे और लगभग राजस्थान के 70 से ज्यादा MLA और हर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने डिजायर लिखी है। पता नहीं उन डिजायरों का जब कोई महत्व ही नहीं रहा तो फिर डिजायर लिखते ही क्यों है? क्या तो बिल्कुल साफ बना कर दे कि हम बेरोजगारों का कोई साथ नहीं दे सकते? क्यों इस तरह से नाटकबाजी करते हैं? दूसरे राज्यों के बारे में तो बताते हैं कि वहाँ पे बेरोजगार है, गुजरात में जाके यहाँ के जो मुख्यमंत्री सर वहाँ जाके बेरोजगारी गिनाते हैं, लेकिन यहाँ के राजस्थान के जो बेरोजगार है वो यहाँ पे कितने समय तक भटक रहे हैं? कैबिनेट मंत्रियों की डिजायर है और जिसमें यहाँ के कितने कैबिनेट मंत्रियों के हमने डिजायर लिए। हम अजय माकन साहब से यहाँ पे जयपुर से दिल्ली
दिल्ली पैदल तक जाकर आगे उन्होंने भी ज्ञापन दिया, उन्होंने लिख कर दिया वहाँ जाके आपने जो मुख्यमंत्री साहब को दीजिए, मुख्यमंत्री जी को हमने दिया, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमारी यहाँ पर आप मीडिया के माध्यम से हमारी मांग है कि हमारी जो बात है वो सरकार तक पहुँचाए। मुख्यमंत्री पीएस साहब को भी जिंदाबाद 2013 सूचना सहायक संगठन बीकानेर से आया हूँ, मैं भी सूचना सहायक 2013 से वेटिंग लिस्ट में प्रतीक्षार्थी हूँ। पकड़े हैं, लेकिन हर बार केवल आश्वासन किया जा रहा है। और अभी भी 2013 में 1848 पदों की जो स्वीकृति मिली हुई है, उस पदों पर स्वीकृति मिलने के बावजूद भी डिपार्टमेंट कुछ कार्य करने के रहे, बस एक दूसरे पर टालते जा रहे हैं। 2013 से 9 सालों में हमने लगातार इतने संघर्ष किए हैं कि हमारी उम्र है ना जो ओवर एज होने की कगार पर हम आ चुके हैं। इतिहास में पहली बार एक ऐसी भर्ती थी जिस पदों पर हमारे 6300 पद हुए थे, पहली बार एक ऐसी वैकेंसी निकली जिसमें पद एग्जाम देने के बाद रिटर्न एग्जाम हमने दिया, टाइपिंग टेस्ट हमने दिया और उसके बाद हमारे पद है जो कम कर दिए गए। तो अभी हमारी सरकार से मांग है और हम यहाँ पर राजस्थान के हर कोने कोने से हम यहाँ पर राहुल गांधी जी से मिलने के लिए इसलिए आए। मुलाकात हुई आपकी? मुलाकात नहीं हुई, आम आदमी की मुलाकात नहीं होती है। आपकी पहले सरकार से बातचीत हुई? सरकार को तो हजारों बार ज्ञापन हमने दिया है, हजारों बार हमने पैर तो पकड़े हैं, पैर ने हमने पकड़ लिए। जहां जाते हैं कोई भी मुख्यमंत्री जी सर की कहीं पर भी कोई मीटिंग वगैरह होती है हम वहां पर जाते हैं, लेकिन हर बार केवल आश्वासन दिया जा रहा है। केवल राहुल गांधी जी से मिलने के लिए हम इसलिए यहाँ पर राजस्थान के कोने कोने से यहाँ पर है कि हमारी बात सुने और मुख्यमंत्री से कहे कि हमारी मांगों को सुने, क्योंकि जिस प्रकार से बेरोजगार राजस्थान का भटक रहा है, दूसरों की राज्यों के बारे में जो बात करने से पहले केवल राजस्थान की बेरोजगारी की तरफ से देखे। लगातार कह रहे हैं ना कि रोजगार की बात करें तो रोजगार लगातार दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि 1 लाख रोजगार पंचायती राज में केवल कागजों के आधार पर नौकरी दे दी, कागजों में सिर्फ रोजगार, हकीकत जमीन पे कुछ नहीं है। एलडीसी पंचायती राज में जी राजस्थान की हर एलडीसी पंचायती राज में केवल कागजों के आधार पर नौकरी दे दी और यहाँ पर हमने केवल एग्जाम पास किया, टाइपिंग टेस्ट पास किया, उसके बाद भी हमको दर बदर भटकना पड़ रहा है। केवल राहुल गांधी से मिलने के लिए हम यहाँ पर सुबह से खड़े हैं। इसके अलावा जहाँ पर भी बाहर जोड़ो यात्रा जा रही है वहाँ पर हम पहुँच रहे हैं, लेकिन एक बार भी यहाँ के जो अधिकारियों ने हमको मिलने के लिए समय नहीं दिया है। केवल ज्ञापन लेकर रख लेते हैं, क्या बोलते हैं, बस वो रद्दी में ले जाके डाल देते हैं, उसके बाद मिलवाएंगे। ठीक है, हजारों बार हमने 100 पेज के ज्ञापन यहाँ पे और लगभग राजस्थान के 70 से ज्यादा एमएलए और हर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने डिजायर लिखी। पता नहीं उन डिजायरों का जब कोई महत्व ही नहीं रहा तो फिर डिजायर लिखते ही क्यों है? क्या तो बिल्कुल साफ बना कर दें कि हम बेरोजगारों का कोई साथ नहीं दे सकते? क्यों इस तरह से नाटकबाजी करते हैं? दूसरे राज्यों के बारे में तो बताते हैं कि वहाँ पे बेरोजगार है, गुजरात में जाके यहाँ के जो मुख्यमंत्री सर वहाँ जाके बेरोजगारी गिनाते हैं, लेकिन यहाँ के राजस्थान के जो बेरोजगार है वो यहाँ पे कितने समय तक भटक रहे हैं और जिसमें यहाँ के कितने कैबिनेट मंत्रियों के हमने डिजायर लिए। हम अजय माकन साहब से यहाँ पे जयपुर से दिल्ली पैदल तक जाकर आगे उन्होंने भी ज्ञापन दिया, उन्होंने लिख कर दिया कि ठीक है ये वहाँ जाके आपने जो मुख्यमंत्री साहब को दीजिए, मुख्यमंत्री जी को हमने दिया, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमारी यहाँ पर आप मीडिया के माध्यम से हमारी मांग है कि हमारी जो बात है वो सरकार तक पहुँचाए। सूचना सहायक संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। सूचना सहायक संगठन जिंदाबाद। बीकानेर से आया हूँ, मैं चाहती हूँ, लेकिन वही है राजीव गांधी जी का सपना था कि डिजिटल भारत का निर्माण हो, लेकिन डिजिटलीकरण किससे करेंगे? सूचना सहायक एक आईटी के बेरोजगार को 9-9 साल तक वेट करना पड़ रहा है। माकन जी की यात्रा में गए थे, आज हम राहुल जी की यात्रा में आए हैं। अशोक जी गहलोत साहब से हमने कई बार निवेदन कर लिया, ओएसडी साहब योगेश जी यादव से हमने कई बार निवेदन कर लिया, हमने बहुत बार संघर्ष किया, लेकिन हमारी अभी तक सुनवाई नहीं हो रही। और राजीव गांधी जी का सपना किस तरीके से डिजिटल भारत का ये पूरा होएगा, हमें भी अभी तक प्रतीक्षा है।